नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉन जेंडर यूट्यूब चैनल में। तो हम लोगों ने मैट्रिक्स के क्वेश्चन नंबर 3 तक देख चुके थे। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 4। एक 3 गुने 3 अवयव की रचना करें जिसके अवयव निम्न प्रकार से दिए गए हों। तो चलिए चौथा के पहला को सॉल्यूशन करते हैं। माना कि ए एक 3 गुने 3 कोटि का अवयव है। तो इसको लिखा जा सकता है ए बराबर ए 11 A 12 A 13 A 21 A 22 A 23 A 31 A 32 और A 33। इस प्रकार A हमारा 3 गुने 3 कोटि का एक मैट्रिक्स है। तो जिसके प्रत्येक अवयव को किसे निर्दिष्ट करते हैं, इस प्रकार। तो चलिए इसके प्रत्येक अवयव को निकाल लेते हैं। A I J बराबर I गुने J। तो हम लोग सबसे पहले A11 को निकालेंगे। तो I के जगह पे 1 रखेंगे। A11 बराबर 1 गुने 1 बराबर 1। फिर हम लोग A12 निकालेंगे। फिर हम लोग 13 को निकालते हैं। 1 गुने 3 बराबर 3। फिर हम लोग 12 को निकालते हैं। A21 इक्वल टू I का मान कितना है, 2 है, और J का मान कितना है, 1 है, बराबर 2। फिर हम लोग A22 का मान निकालते हैं। A22 बराबर I बराबर 2 है गुने, और J बराबर भी 2 है, बराबर 4। फिर हम लोग A3 का वैल्यू निकालते हैं। A23 बराबर 2 इंटू 3 बराबर 6। फिर हम लोग A31 का मान निकालते हैं। थ्री गुने 1 बराबर 3। फिर हम लोग A32 का मान निकालते हैं। I का मान है 3 और J का मान है 2 बराबर 6। फिर हम लोग A33 का मान निकालते हैं। I का मान है 3 और J का भी मान है 3 to 9। इस प्रकार हम लोग मैट्रिक्स A के सभी अवयव के वैल्यू को निकाल चुके हैं। तो सभी वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं। A11 का मान है यहाँ पे 1, A12 का मान है यहाँ पे 2, और A13 का मान है 3 यहाँ पे। इसी प्रकार A21 का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो 2 है। A22 का मान देखते हैं 4 है, और A23 का मान देखते हैं 6 है। A31 का वैल्यू कितना है, 3। A32 का मान कितना है, 6, और A33 का मान कितना है यहाँ पे, 9। इस प्रकार हमारा पहला का उत्तर समाप्त होता है।
तो इस प्रकार पहला हमारा समाप्त हो चुका है, तो दूसरा हम लोग देखते हैं। तो माना कि B एक 3x3 कोटि का अवयव है। तो B बराबर हम लोग लिख सकते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये हमारा 3x3 कोटि का एक मैट्रिक्स है। तो इसके वैल्यू को हम लोग कैसे निकालेंगे? इसकी सहायता से Aij = I - j। चलिए इसके वैल्यू को निकालते हैं। तो सबसे पहले A11 को निकालेंगे। A11 बराबर 1 - 1 बराबर 0। A12 बराबर 1 - 2 माइनस। A13 बराबर 1 - 3 -2। A21 बराबर 2 - 1 बराबर 1। A22 बराबर 2 - 2 बराबर 0। A23 बराबर 2 - 3 बराबर -। इसी प्रकार हम लोग A31, A32 और A33 का मान निकालेंगे। A31 बराबर 3 - 1 बराबर 2 और A32 बराबर 3 - 2 बराबर 1 और A33 बराबर 3 - 3 बराबर 0। इस प्रकार हम लोगों ने मैट्रिक्स B के सभी अवयवों का मान निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको पुट कर देते हैं। A11 बराबर 0, A12 बराबर -1, A13 बराबर -2, A21 बराबर 1, A22 बराबर 0, A23 बराबर -1 और A31 बराबर 2, A32 = 1, A33 बराबर 0। ये हमारा 3x3 का एक मैट्रिक्स है। इस प्रकार हमारा ये वाला भी समाप्त हो चुका है। तो हम लोगों ने 2 तक देख लिया था। अगला है 3 नंबर। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो माना कि C एक 3x3 कोटि का एक अवयव है। तो C बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हमारा 3x3 कोटि का एक मैट्रिक्स है। तो इसके अवयव की संख्या को हम लोग निकालते हैं। इसके अवयव होंगे Aij बराबर 2i - 3j से इसके सभी अवयव का मान हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले A11 निकालते हैं। A11 बराबर
यहाँ पे I का मान है 1 और J का भी मान है 1 बराबर -1 A12 बराबर 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 -4 आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। A13 बराबर 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3 9 माइनस 2 इजकल टू -7। इस प्रकार हमारे A1, A12 और A13 का मान निकल चुके हैं, तो इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। A11 बराबर -1, A12 बराबर -4 और A13 बराबर -7। तो चलिए A21, A22 और A23 का मान निकालते हैं। ये 21 बराबर 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 बराबर 4 माइनस 3 इजकल टू 1। A22 इजकल टू 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2। 3 इंटू 2 6 माइनस 4 माइनस 2। A23 बराबर 2 गुने 2 माइनस 3 गुने 3। 3 गुने 3 9 और 2 गुने 4 माइनस 5। तो अगला वैल्यू हमारा बच जाता है A31। A31 बराबर 3 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 1 बराबर 9 माइनस 3 6। A32 बराबर 3 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2 9 माइनस 6 3। A33 बराबर 3 गुने 3 माइनस 3 गुने 3 बराबर 0। तो इस प्रकार A21 का मान हम यहाँ पे देख सकते हैं 1 आया है। A22 का मान आया है -2 और A23 का मान आया है -5 और A31 का मान आया है 6 और A32 का मान आया है 3 और A33 का मान आया है 0। इस प्रकार C एक 3 गुने 3 कोटि का एक अवयव है, जिसके अवयव को Aij इक्वल टू 2i माइनस 3 जैसे सूचित किया जा सकता है। तो हम लोगों ने 3 नंबर तक देख चुके थे। यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगला हमारा है ये वाला। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। माना कि D एक 3 गुने 3 कोटि का एक अवयव है। तो इसको लिख सकते हैं D बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए इसके अवयव को कैसे निकालेंगे इसकी सहायता से। चलिए इसके अवयव को निकालते हैं। Aij बराबर I प्लस j। तो सबसे पहले A11 A12 और A13 का मान निकालते हैं। A11 बराबर यहाँ पे I का मान कितना है 1
और जे का भी मान कितना है तो 1 2 हो गया ए 1 2 बराबर 1 प्लस 2 बराबर 3 ए 1 3 बराबर 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 और ए 2 1 बराबर 2 1 इक्वल टू 3 ए 2 2 बराबर 2 प्लस 2 बराबर 4। तो अगला वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं ए 2 3 बराबर 2 प्लस 3 बराबर 5 और ए 3 1 इक्वल टू 3 प्लस 1 बराबर 4 ए 3 2 बराबर 3 प्लस 2 बराबर 5 और ए 3 3 बराबर 3 प्लस 3 बराबर 5। तो इस प्रकार मैट्रिक्स डी के सभी अवयवों को हम लोगों ने निकाल लिया है। तो चलिए इसके सभी वैल्यू को हम लोग पुट करके एक अवयव की रचना करते हैं। ए 1 1 बराबर 2 है, ए 1 2 बराबर 3 है, ए 1 3 बराबर 4 है और ए 2 1 बराबर 3 है, ए 2 2 बराबर 4 है और ए 2 3 बराबर 5 है और ए 3 1 बराबर 4 है और ए 3 2 बराबर 5 है और ए 3 3 बराबर भी 5 है। 5 नहीं 6 हो गया यहाँ पे। इस प्रकार हमारा 3 गुणे 3 का एक मैट्रिक्स का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा समाप्त होता है इस प्रकार। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।